अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 5 दिवसीय आंदोलन के बाद अब अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी कल्याण संघ जा रहा है, जहां कर्मचारियों की ये मांग है कि उन्हें पूर्ण वेतन और समय पर वेतन दिया जाए, जिसे लेकर आंदोलन किया जा रहा है और अब ये आंदोलन अनिश्चितकालीन की ओर जा रहा है। प्रदेश में 190 छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्रों में जो कर्मचारी नियुक्त हैं, उनकी नियुक्ति में साफ लिखा गया था कि उन्हें राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जाएंगी, मगर एकाएक उनसे ये सुविधा वापस ली जा रही है, जिनके विरोध में कर्मचारियों द्वारा बीते 5 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब उनकी मांग 5 दिवसीय प्रदर्शन के बाद भी पूरी नहीं हुई तो 6वें दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर वे चले जाएंगे, जिससे प्रदेश में कृषक प्रभावित होंगे। जाहिर तौर पर जहां कृषक प्रभावित होंगे तो उपज भी प्रभावित होगी, क्योंकि 190 कर्मचारी छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के उनके ही सलाह से खेती कर उपज बढ़ाते हैं। अब ऐसे में कृषकों की समस्या बढ़ने वाली है। 5 दिवसीय हमारा धरना प्रदर्शन था और धरना प्रदर्शन के परिपालन में हमने जो विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष जाकर चर्चा की, उस चर्चा में हमको कोई सार्थक जवाब नहीं मिला। हमारा सिर्फ जो 7 सूत्री मांग था, हमारे एक मांग पे वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती। हमको पूर्ण वेतन और समय पर वेतन, मुख्य इस मुद्दे को लेकर हमारी ये मांग रखी हुई थी। और 7 सूत्री मांगों में जब हम देखते हैं कि हमको NPS है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो नहीं प्रदान किया जा रहा है। जब कोई हमारा साथी बीमार पड़ता है, तो चिकित्सा भत्ते की आवश्यकता होती है, वो नहीं दिया जा रहा है। प्रमोशन पॉलिसी को भी नहीं फॉलो किया जा रहा है, मतलब उनको CS मिला हुआ है, बढ़ी हुई सैलरी के बाद हमारी सैलरी घटा दी जा रही है, समय पे वेतन नहीं मिल रहा है। इन्हीं सब मुख्य बातों को लेकर हमारी ये 5 दिवसीय हड़ताल थी, जिसको हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर आज आगे बढ़ा रहे हैं। आप जिक्र किए थे कि काम 10 माह कर 12 माह करते हैं, वेतन 10 माह मिलते हैं। अभी वर्तमान में हमारे साथियों के साथ में जो स्थिति हो रही है, अगर हम 12 महीने का काम कर रहे हैं, आज की स्थिति में हमारे को सिर्फ 10 महीने का वेतन मिलेगा। और ये जितने हमारे 190 साथी हैं 27 कृषि विज्ञान केंद्र के, सभी के साथ में ये समस्या हमको दिखाई दे रही है। और ये विकट परिस्थिति है, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम इसको नहीं देख पा रहे हैं तो लगभग 4 महीने का हमारे को सैलरी अगले सैलरी हमारी जो बन के आएगी, अब लगभग मई में हमको प्राप्त होगी। हमको 4 महीने की सैलरी हमारी इस बीच में नहीं रहेगी। और किस तरीके से हमारा घर परिवार चलेगा, इसको लेकर एक शंका बनी। जी, आप हड़ताल पे जा रहे हैं तो काम कितना प्रभावित होगा, कृषि कार्य जो है कितना प्रभावित हो जाएगा? कृषि विज्ञान केंद्र, जैसा हम लोगों ने चर्चा की, मुख्य रूप से किसानों के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। और किसानों को अभी रबी के सीज़न के बाद में अगर कोई सी भी कीट व्याधि की समस्या आ रही है, सारे के सारे हमारे 27 कृषि विज्ञान केंद्र बंद हैं, तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये किसानों के लिए भी एक समस्या रहती है। सारे किसान हमारे साथ आते हैं, समसामयिकी विषयों पे हमारी चर्चा होती है, उनको हम मार्गदर्शन देते हैं, तो ये एक समस्या बन के आएगी और किसानों की जो उत्पादकता है, उत्पादन है, उसमें एक प्रभाव पड़ सकता है। देश में कितने हैं संख्या? हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या 27 है, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित है। और एक प्रभावित लगभग 190 हमारे साथी हैं। कुल कर्मचारियों की संख्या 190 है, जिनके ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।